हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियां हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है सबसे अधिक सुकुमार कौन। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। गौड़ देश में बर्गमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का एक राजा राज करता था। उसके अब चंद्र नाम का एक दीवान था। उस दीवान को समझने के लिए राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, बुदान, पिंडदान आज सब बंद कर दिए। नगर में डोंडड़ी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसके नगर में निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और आप उसके प्राण लेते हैं तो पाप से उसका छुटकारा जन्म मरण तक नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेटकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों को दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बोने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, अब दीवान जैसे कहता है राजा वैसे ही करता है। देवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार बसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृंगावली इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसके जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। वह बहुत इलाज हुआ तब भी वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फोफले उठ आए। कई दिन इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मामूली से धान कटाई को आवाज हुई। सुनते ही मूंगा कबत्ती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुई। इतनी कथा सुनकर बेताल ने पूछा, महाराज बताएं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? तो तभी राजा ने कहा, मुंगतावती, क्योंकि पहली दो के गाँव और शाले कमल और चांदनी के छूने पर हुए थे। तीसरी ने मुसलूम को हुआ भी नहीं और शाले पड़ गए। यही सबसे अधिक सुकुमार हुई। तो भाइयों, राजा के इतने ही कहते हुए बेताल ने 9 2 11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह वहां उसे लेकर चला तो उसने एक और कहानी सुनाई। ये थी आज की हमारी कहानी अकरम बेताल की। तो भाइयों, हमारी कहानी आपको कैसे लगी कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।